बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। आज मैं आपको बताऊंगा इस मुल्क को लूटने वाले कैसे कैसे लूटते हैं। और बड़े पर्दा नशीनों के नाम हैं जो बड़े नारे लगाते थे कि हम करप्ट नहीं हैं, हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, शफाफियत के हामी हैं, और फिर जाकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। और आजकल वो तहरीक इंसाफ के सदर हैं परवेज़ लाई। लेकिन इस परवेज़ लाई के दस्ते रास्त और साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खां भट्टी ने जो कच्चा चट्टा खोला है परवेज़ लाई का और मूनस लाई का, यानी कि बाप बेटे की करप्शन की दास्तानों को जिस तरह बेनकाब किया है, उसका मैं आज थोड़ा सा एक अहवाल आपके सामने रखूँगा। और ये कोई मेरी अपनी गढ़ी हुई कहानी नहीं है, ये वो बयान है जो मोहम्मद खां भट्टी ने दफ़ा 164 का, जिसको ना मजिस्ट्रेट के सामने जो इकबाली बयान होता है, वो ये बयान है। तो उसकी तफसील आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जनाब मोहम्मद खां भट्टी कैसे इस ओहदे पर पहुँचे। एक मामूली क्लर्क हुआ करते थे, ये मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला शख्स जो है एक मामूली क्लर्क हुआ करता था, करते करते सियासी चौधरियों के साथ मिला है और क्या कहते हैं इसके बाद इसके वारे न्यारे हो गए। इसी वजह से तो परवेज़ लाई इसको बचाने के लिए इस हद तक गया कि सुप्रीम कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज जस्टिस मुज़ाहर अकबर नकवी को टेलीफोन कॉल करके कहता जी मेरा बंदा आपके पास बैठा हुआ है। लेकिन वो क्या कहते हैं जी, बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। बलोचिस्तान से ईरान फरार होने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया, कभी बीमार हुए, लेकिन जब इकबाली बयान सामने आया तो फिर अरबों के असासे भी सामने आ गए। और जो करप्शन की मुबैना कहानी मोहम्मद खां भट्टी ने परवेज़ लाई और मूनस लाई की खोली है, वो भी आपके गोश गुजार जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। 26 फरवरी 2023 को चमन के रास्ते ईरान या अफ़गानिस्तान फरार होने की कोशिश कर रहे थे मसूफ़, तो चमन बॉर्डर पर पुलिस ने रोकने की इसको कोशिश की। तो जब पुलिस को उसने रोका तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग, ये वो दे रहा है, ये वो इकबाली बयान में ये बात कर रहा है कि जब पुलिस ने हमें रोका तो हमने पुलिस के ऊपर जो है वो जवाबी फायरिंग की, जिससे इनकी गाड़ी का टायर फट गया और पुलिस ने मुझे 2 क्लाशनकोफ और साथी समेत जो है वो गिरफ्तार किया। अच्छा जी, बताते वो ये हैं, अब ये सुनते जाइएगा और आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक मामूली क्लर्क, सरकारी मुलाजम, जिसके चलो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है, 2 लाख तनख्वाह होगी, 5 लाख होगी जी, चले इतनी कर लें, वैसे होती नहीं इतनी तनख्वाह। मोहम्मद खां भट्टी ये कहते हैं कि रायवेंट लाहौर में 4.5 एकड़ ज़मीन पर मेरा फार्म हाउस है। 4.5 एकड़ रायवेंट रोड के ऊपर मेरा फार्म हाउस है। फिर कहते हैं मंडी बहाउद्दीन में 150 एकड़ ज़री अराजी है और साथ सुने 200 मवेशियों पर मुश्तमिल मेरा वहाँ पे डेयरी फार्म है। ये भी सुनते जाएं। उसके बाद जौहर टाउन लाहौर में 8 मरले का घर है। इतिहाद टाउन लाहौर में 7 मरले का कमर्शियल और 10 मरले का रहायशी प्लाट है। 2 गाड़ियों की मलकियत का भी मसूफ़ ने एतराफ़ किया है। और उसके बाद आप सुन लें कि जनाब इसके अलावा मूनस लाई के ज़रिए शुगर मिल में 25 करोड़ रुपए और रहीम यार खां की शुगर मिल में 10 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रखी है। ये भी सुनते जाए। और उसके बाद ख्वाजा मोटर्स लाहौर में 10 करोड़ रुपए और सरगोदा माल निज़ाम हैदर के साथ 7 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का भी एतराफ़ किया। ये अरबों करोड़ों अरबों रुपए, सुनते जाइए। और मोहम्मद खां भट्टी ने यह भी कहा कि 2021 में राना इकबाल को 20 लाख रुपए रिश्वत लेकर नौकरी दी। राना इकबाल को 20 लाख रुपए रिश्वत लेकर नौकरी दी। हाईवेज मंडी बहाउद्दीन के टेंडर में राना इकबाल से 19.5 करोड़ वसूल किए। 19.5 करोड़। राना इकबाल को बाद में एक्सियन कसूर लगाने के लिए अलग से 30 लाख वसूल किए, जबकि साबिक डस्का हाईवे टेंडर में ठेकेदार नवीद से 2 करोड़ रुपए रिश्वत ली। चौधरी परवेज़ लाई के कहने पर पंजाब असम्बली में 500 अफराद भर्ती किए। 15 सीटों का कोटा परवेज़ लाई, तारिक बशीर चीमा और राजा बशारत को दिया गया। 1 सीट एजाज हुसैन शाह के भतीजे और 4 सीटें मेरे हिस्से में आईं। इकबाली बयान में मजीद कहते हैं कि परवेज़ लाई और मूनस लाई ने गुजरात में 50 लाख के टेंडर में 35% कमीशन लिया। मूनस लाई ने लाहौर के मास्टर प्लान में मलक रियाज और दीगर को फ़ायदा देकर अरबों रुपए लिए। मोहम्मद खां भट्टी कहता है कि इंडस्ट्रियल स्टेट गुजरात और हाफजाबाद 2 गुजरात रोड के ठेके पर 35%,
पंजाब मास ट्रांजिट के तहत बसों की खरीदारी में 10% और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में 7% कमीशन लिया गया। एक जज ने अपने 2 बेटों को फ्रंट मैन रखा था। जज के बेटे किक बैक्स लेते और तैनातियां कराते थे। ये वही जज है जिनके ऊपर जुडिशल कमीशन में इस वक्त रेफरेंस भी दायर है। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जनाब जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी के हवाले से इस किस्म की बातें की जा रही हैं। अलबत्ता पीटीआई ये क़यादत और परवेज़ लाई की हदायत थी कि जजों के बेटों का काम रुकना नहीं चाहिए। 2002 में चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब बने थे। उस दौरान इनको फिर सेक्रेटरी असम्बली मुकर्रर किया गया। नून लीग की हुकूमत में इन्हें कोई ओहदा नहीं मिला था। 2018 के आम इंतखाबात के बाद एक मरतबा फिर सेक्रेटरी जो है वो पंजाब असम्बली बनाया गया। 2022 में जब चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला बने दोबारा, तो ये मोहम्मद खां भट्टी को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया। इनके ऊपर इल्ज़ाम है 80 करोड़ रुपए की जनाब करप्शन का। एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। फरार थे, 2 महीने गायब रहे, छापे पड़ते रहे। गुजरात में छापे पड़े, मंडी बहादुर में इनकी रिहाइशगाह पर पड़े, लाहौर में पड़े, छुपते रहे। और उसके बाद जब इन्होंने एक जज के ज़रिए उसके घर चले गए और केस भी वहाँ पे लगवाने की कोशिश की, उसकी ऑडियो सामने आ गई जो परवेज़ लाई गुफ्तगू कर रहे हैं और वो जज साहब के साथ भी गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो जो टेलीफोन था, वो टेलीफोन किसका था? वो मोहम्मद खां भट्टी का मोबाइल था जिसके ऊपर वो गुफ्तगू हो रही थी। ये चीज़ें भी सामने आई। अब वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो है वो जितनी मर्जी वो बात कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि वो परवेज़ लाई उन तक ना पहुँचे, लेकिन परवेज़ लाई बज़िद थे। उस ऑडियो में कह रहे जी मैं आ गया जी, मैं पहुँच गया जी, मैं बस सलाम करना था। मतलब ये था कि जान छुड़ाई जाए, लेकिन जान छूटनी नहीं है। वो जो होता है ना मकाफात अमल भी बड़ी चीज़ होती है, उसमें ये पकड़े गए हैं साहब अब। और अब ये जो इंकशाफात उन्होंने किए, देखेंगे मैंने वही बात की ना, ये एक इकबाली बयान है, हाथ से लिखा हुआ एक तहरीर है और इसको कहा जाता है मजिस्ट्रेसी बयान। मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान वो रिकॉर्ड कराता है जिसको दफ़ा 164 का बयान कहा जाता है। तो उसमें उन्होंने ये इंकशाफात करके ये चीज़ें बता दी है। अब ये देखना ये है कि आया परवेज़ लाई और मूनस लाई के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है या मोहम्मद खां भट्टी के ख़िलाफ़ ही सिर्फ जो है वो कार्रवाई को के देखे। उन्होंने साफ नाम लिए हैं साफ तौर पे कि कितना कमीशन किस किस को दिया और कहाँ कहाँ पे अरबों रुपए की जो है वो प्रॉपर्टी इस बंदे की निकल आई है। तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो है वो कौमी ख़जाने की लूट मार की गई, किस तरह जो है वो पंजाब के ख़जाने को लूटा गया। इसी वजह से कहा जाता है कि कमो बेश 500 अरब रुपया परवेज़ लाई के दौर में इधर उधर हुआ है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।